हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। पहले पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं वो क्लास में पढ़े थे। आप लोग फर्स्ट इस चैनल में विजिट कर रहे तो वो पहला पार्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था लास्ट 10 इयर्स में, सब हम डिस्कशन किए थे डिटेल थ्योरी के साथ। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन करते हैं। ए टू जेड सब आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा इस क्लास से। तो इस चैनल में पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एग्जाम अभी जो 2-3 मंथ है, इस टाइम में हम साइंस और मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरली हम 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेकेंड में एवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड में कलर चेंज, फोर्थ में टेम्परेचर चेंज, फिफ्थ में स्टेट चेंज। जो कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, उसके हम एक शॉर्टकट निमोनिक्स में याद रखेंगे फैक्ट्स, FECTS। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाला चेंज होगा तो एक केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका सिलेबस के अनुसार इस 5 जो पॉइंट्स है उसको आप याद रखना होगा। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। जब गैस एवॉल्व होता है, एग्जाम्पल हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे स्टेट चेंज होगा तो हम जानेंगे यहाँ पे हम एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, कैसे क्या क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन सब आया था प्रीवियस ईयर, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन करो, आपको जो भी क्लास होगा यहाँ पे आपको अपडेट चला जाएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट में आता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होता है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, मोर देन 1 प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग, ऐसा 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फ्रॉम मोर देन 1 प्रोडक्ट, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है, वो डिफरेंट रिएक्शन होता है। इसको याद रखो, यहाँ पे आप डेफिनेशन गलत कर देंगे। सिंपल एक सिंगल प्रोडक्ट जहाँ पर फॉर्म होता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, x + y + z = s, यहाँ पे होता है s, एक ही सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल जो यहाँ पे है a + b गिव राइज टू a.b, यहाँ पे गलत हुआ है, ये गलत नहीं होगा, c होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो p + q + r = x होगा, x + r, ऐसे दोनों प्रोडक्ट नहीं होता है, ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो मिलेगा क्वेश्चन में एमसीक्यू में, एग्जाम्पल भी आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे, एक C + O2 गिव राइज टू CO2। तो यहाँ पे देखो सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ कि नहीं, कार्बन + ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपको पता चलना होगा कि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे जहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है कार्बन, और जो भी डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अभी रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा सेकेंड रिएक्शन होता है। हमारा कॉम्बिनेशन का क्या होगा, हमारा डिकम्पोजिशन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा आया था। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो हमारा एक्टिविटी 1.1 जो फर्स्ट पेज हमारा एनसीईआरटी बुक में, उसमें इस एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, Mg + O2 गिव राइज टू MgO। तो उसको हम बैलेंस करेंगे तो 2Mg + O2 गिव राइज टू 2MgO, जो कि एक व्हाइट पाउडर का आंसू होता है। उस और जो प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस होता है। मैग्नीशियम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और बर्निंग करेंगे, कंबशन करेंगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक न्यू टर्म आ गया, तो उसको आप यहाँ पे याद रखना होगा और कंसेप्ट को समझना होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है,
हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है जिस रिएक्शन में, और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है और जिस रिएक्शन होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीज मीन्स यहाँ प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे हीट एनर्जी आएगा। रिएक्शन में आप चेक करोगे तो ऐसे आपको पता चल जाएगा इस रिएक्शन एक्सोथर्मी होगा कि एंडोथर्मी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना होगा जो कि हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में आया था, उसको हम करेंगे। अभी देखो मैग्नीशियम बॉन्ड्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो कि अभी वेरी ब्राइट लाइट होता है, उसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक व्हाइट MgO जो कि मैग्नीशियम पाउडर का जो होता है, अब वाटर ग्लास में हम उसको क्या किए, उसका हम रखे। हीट एनर्जी रिलीज सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इस जो मैग्नीशियम रिबन का हम यहाँ पे कॉम्बसन किए, 20 बॉन्ड किए, उसका हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, और जहां पर हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, इसलिए आपको मैं पहले से बता चुका हूं। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर में हम मैग्नीशियम जो यहाँ पे मेटल है उसको हम क्यों रब करते हैं, तो उसका रीजन है। देखो तो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है कि नहीं, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट और मैग्नीशियम रिबॉन्ड, इतना ही आपको आंसर लिखना है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा तो फिर से आप उसको क्या करोगे, बर्न करोगे तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होता है वो कांटेक्ट नहीं करता है मैग्नीशियम को डायरेक्टली। तो पहले उसको हम रब करेंगे सैंड पेपर में, उसका ऑक्साइड का जो लेयर उसको हटाएंगे, उसके बाद उसको हम रिएक्शन करेंगे तो अच्छे से वो जलेगा कि नहीं, जो व्हाइट पाउडर में फॉर्म होगा और डैजलिंग फ्लेम का लाइट फॉर्म होगा। तो इसीलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why to keep magnesium ribbon away from our eyes। क्यों, because the reaction is exothermic heat यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है and it emits dazzling white to so bright that you cannot see for a short time after looking it। आपको पता होगा, आप जब सन को डायरेक्ट देखते हो तो उसके बाद आप जहां पर देखोगे तो आपको डार्क दिखता है कि नहीं, तो इस वजह से जो दार्जिलिंग व्हाइट लाइट यहाँ पे फॉर्म होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए खराब होता है कि नहीं, तो प्रिकॉशन लेना जरूर होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था हमारा CBSE 2020 में, इस ईयर में क्वेश्चन आया था। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जो एक्टिविटी से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। इट बॉन्ड्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो सही है कि नहीं है। यहाँ पे पूछा है व्हिच नॉट ट्रू, ए व्हाइट पाउडर इज फ्रॉम, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अभी हम पढ़ के आए जो व्हाइट पाउडर फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे गलत हो गया कि नहीं, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम पढ़ के आए कि नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि नहीं। एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन ऊपर यहाँ पे देख के हम पढ़ के आए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे गलत जो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन, देखो इस टॉपिक से पहला पेज से आपका क्वेश्चन हो गया कि नहीं। चलो, तो अभी एक क्विक लाइन के बारे में जानेंगे जो कि आपका एक्टिविटी 1.4 में है। यहाँ पे देखो, क्विक लाइन इन वाटर को जब हम ऐड करेंगे, क्विक लाइम देखो यहाँ पे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जो कि स्लेक लाइम होता है कि नहीं। लाइम वाटर इसको बोलते हैं, स्लेक लाइम को हम लाइम वाटर बोलते हैं, उसको याद रखो, लाइम वाटर क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हीट प्रोड्यूस करता है, मींस ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड, सेक लाइम में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस फॉर्मूला को याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे MCQ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपको मिल गया। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्विक लाइम रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर, जल्दी रिएक्ट करता है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है ना, हीट प्रोड्यूस होगा। 1 सेकंड में आप डाल दोगे सब क्विक लाइम के वाटर में तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रॉब्लम होता है कि नहीं, डेंजरस साबित होता है। इसीलिए धीरे धीरे स्लोली आपको वाटर ऐड करना होगा। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्विक लाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, आप देख रहे हो सीमेंट जो कि चॉक पाउडर, यहाँ पे सब क्विक लाइम यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है,
तो अभी देखो एक क्वेश्चन करेंगे 2023 में आया था एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विक अभी ऊपर हम करके आए क्विकलाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है तो गलत हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी देखो करेक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट होता है, ऑलरेडी बैलेंस है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहाँ पर आया था देखो, सीबीएसई 2023 में आया था, मीन्स 23 में आया था और 25 में क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से उसको हम कवर करके जाएंगे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छा सा टॉपिक है हमें हम डिस्कशन